हेलो माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आप लोग आज पेज नंबर 10 निकालो। मैंने जो कहानी पढ़ाया था ईश्वर कहाँ है, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाई थी। आज मैं आप लोगों को यहाँ से शुरू करूँगी। आशा करती हूँ बच्चों आप लोग मेरा वीडियो को देखे हो। मैंने उस वीडियो का लिंक आप लोगों के व्हाट्सएप में सेंड कर देती हूँ। आप लोग, आशा करती हूँ आप लोग देखे होंगे और आप लोगों को कहानी समझ में आया होगा। आज मैं आप लोगों को यहाँ से कहानी को कंटिन्यू कराऊंगी। यहाँ तक मैंने कहानी को पढ़ा दिया था, इसके बाद क्या होता है वो मैं पढ़ाऊंगी। ओके बच्चों, तो आप लोग अपना अपना बुक का पेज नंबर 10 निकालो। ओके ओके नाउ। और शाम को समुद्र में डूब जाता है। जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। मैं रोज़ अपनी आँख से यही देखता हूँ। क्या बोला गया बच्चों? मैंने इसमें क्या पढ़ाया था यहाँ पे कि एक नौजवान मछेरा जो है, मछली पकड़ने वाला, वो उस अंधा को आकर जब अंधा आदमी और एक गुलाम दोनों बात कर रहे थे। अंधा आदमी, एक गुलाम और एक लकड़हारा, तीनों जब बात कर रहे थे तो वहाँ से एक मछुआरा आया, नौजवान मछेरा आया। मछेरा मतलब जो मछली पकड़ता है वो आया और इन लोगों के बात को देखकर हंसता है और कहता है कि मैं कहता हूँ कि सूरज कहाँ से निकलता है। सूरज जो है रोज़ सुबह समुद्र से निकलता है, क्योंकि वो शाम को समुद्र में डूब जाता है। क्योंकि वो जो कह रहा है वो मछली पकड़ने वाला कह रहा है कि मैं सही कह रहा हूँ, मैं रोज़ अपनी आँखों से देखता हूँ। उसके बाद देखो क्या होता है। फिर एक भारतीय यात्री ने मछेरे की बात को काटते हुए कहा, आश्चर्य है कि आप लोग कैसी कैसी बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। भला यह कैसे हो सकता है कि आग का गोला समुद्र में डूब जाए और समुद्र का पानी उसे ना बुझाए। दरअसल ये आग का गोला नहीं है, ये तो एक देवता है जिनका नाम देवा है, और ये रोज मेरू के सोने के पहाड़ों से रथ में सवार होते हैं और रोज शाम को टीयू के चांदी के पहाड़ों में छिप जाते हैं। क्या बोला बच्चों? एक भारतीय यात्री जो है मछेरे की बात को सुनते हुए और उसके बात को नकारात्मक करते हुए और आश्चर्य से कहते हैं कि आप लोग कैसी कैसी बात कर रहे हैं। भला ये हो सकता है कि आग का गोला समुद्र से निकलता हो और समुद्र में डूब जाता है। दरअसल आग जो है एक गोला नहीं है, यह तो एक देवता है जिसका नाम देवा है। यह रोज जो है सोने के पहाड़ों से रथ में सवार होकर निकलता है, ठीक है, और फिर शाम को चांदी के पहाड़ों में डूब जाता है। भारतीय यात्री की ये विचित्र बात सुनकर मिस्र के जहाज के एक मल्लाह ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सूरज एक देवता नहीं है। मैंने जहाज का मल्लाह होने की हैसियत से अनियमित समुद्री यात्राएं की है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि सूरज सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अपनी रोशनी से रोशन रखता है। ये सिर्फ एक पहाड़ी या द्वीप का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पूरब में जापान के द्वीपों से निकलता है और इंग्लैंड के आसपास के द्वीपों में छिप जाता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। मेरे दादाजी भी यही कहा करते थे। बच्चों, क्या हुआ? उस भारतीय यात्री की बातें सुनकर मिस्र के जहाज के एक मल्लाह ने कहा कि नहीं, आप जो है बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सूरज कोई देवता नहीं है। मैंने जहाज को मल्लाह होने की हैसियत से भी देखा है। ये अच्छी तरह वो जानता है कि सूरज सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से रोशन करता है। और ये सिर्फ एक पहाड़ी या द्वीप का चक्कर नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया का चक्कर करता है। और क्या बोला? और पूरब के जापानों से ये निकलता है। कौन निकलता है? सूरज। कौन कह रहा है बच्चों ये बात? बोलो। जापान के एक मल्लाह कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है जापान के मल्लाह? ये पूरब के जापान के द्वीपों से निकलता है और इंग्लैंड के आसपास के द्वीपों में जो है वो छिप जाता है। जो कुछ भी वो कह रहा है मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी भी यही कहते थे। कौन कह रहा है बच्चों ये बात?
जापान के एक मल्लाह मीन्स नाव चलाने वाला। जापान मल्लाह का मतलब होता है नाव चलाने वाला। अर्थात जापान का एक नागरिक जो नाव चलाता है वो भारतीय यात्री को कह रहा है। जब भारतीय यात्री कहता है कि क्या कहता है कि सूरज जो है वो क्या है, आग का गोला नहीं है, वो सोने के पहाड़ों में रथ में सवार होता है, फिर शाम को चांदी के पहाड़ों में वो डूब जाता है। इसकी बातें सुनकर जापान के नागरिक जो नाव चलाते हैं उसकी बात को नकारात्मक करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सूरज जो है पूरब के जापान से निकलता है, फिर इंग्लैंड के आसपास के समीप वो छिप जाता है। वो ऐसी बातें अपनी दादाजी से सुना था। उसके बाद देखो क्या होता है। मिस्र के जहाज का मल्लाह अपनी बात कहकर चला गया, लेकिन इंग्लैंड के एक मल्लाह को जोश आ गया। उसने कहा, किसी भी देश के नागरिक सूरज के बारे में उतना नहीं जानते जितना इंग्लैंड के लोग जानते हैं। इंग्लैंड का बच्चा बता सकता है कि सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ छिप जाता है। वह तो हमेशा से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और हमेशा लगाता रहेगा। क्या है बच्चों, जब मिस्र के जहाज जो है, जहाज चलाने वाले, ठीक है, मिस्र के जहाज का मल्लाह जो है अपनी बातें कहकर जब चल जाता है तब इंग्लैंड के एक मल्लाह को जोश आ जाता है। और वो उस जोश में कहता है कि किसी भी देश के नागरिकों को ये नहीं पता कि सूरज के बारे में, सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ अस्त हो जाता है, पर इंग्लैंड का हर बच्चा जानता है कि सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ छिप जाता है। सूरज जो है हमेशा पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है और हमेशा लगाता रहेगा। कौन कहता है बच्चों ये? इंग्लैंड के मल्लाह कहते हैं। अर्थात इंग्लैंड में नाव चलाने वाले एक मल्लाह कहते हैं। फिर उस मल्लाह ने एक छोटी सी लकड़ी से रेत पर निशान बनाकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि सूरज किस तरह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन वो इस सिद्धांत को ठीक तरह से समझा नहीं सकता। इसलिए उसने अपने एक साथी की ओर संकेत करते हुए कहा, मेरे ये साथी आपको ठीक तरह समझा सकते हैं। क्या हुआ बच्चों? फिर क्या हुआ? देखो बच्चों, ये रहा इंग्लैंड के मल्लाह जो है, वो सभी को एक छोटी सी रेत बनाते, देखो एक छोटी सी रेत बना रहे हैं, बालू का ये लेकर रेत बनाकर सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी जो है चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन वो ठीक तरह से उन लोगों को समझा नहीं पा रहा। इसलिए उसने क्या किया, अपना एक साथी, अर्थात साथी का मतलब होता है दोस्त को संकेत करते हुए कहा, मेरे ये साथी आपको ठीक तरह से समझा देंगे। उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके साथी ने कहा, दरअसल सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। सूरज इस दुनिया को नहीं कोई रोशनी नहीं देता, बल्कि चांद सितारों को भी अपनी रोशनी में रखता है। क्या बच्चों, क्या बोला? तो इंग्लैंड के जो मल्लाह के जो दोस्त हैं वो सभी को समझा रहे हैं कि सूरज जो है, दरअसल सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर, दरअसल सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। और सूरज इस दुनिया को नहीं बल्कि सब दुनिया को रोशनी देता है। चीनी नागरिक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जिस तरह हम सूरज के बारे में गलत सोचते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह लोग खुदा को भी ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं। लोग धार्मिक मामलों पर सांस्कृतिक दृष्टि से विचार करते हैं और धर्म की बातों पर सांप्रदायिक झगड़े करने में भी पीछे नहीं हटते। हर आदमी चाहता है कि उसका खुदा अलग हो और हर धर्म उसे अपने उपनागृह में बंद कर लेना चाहता है। खुदा इतना बड़ा है कि उसे किसी भी उपनागृह में बंद नहीं किया जा सकता। हिंदू कहते हैं मंदिर भगवान का घर है, मुसलमान कहते हैं मस्जिद खुदा का घर है, ईसाई गिरजे को खुदा का घर कहते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, उनकी बात को सुनकर
उसकी बात को सुनकर चीनी नागरिक ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि जिस तरह हम सूरज के बारे में गलत सोचते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह खुदा को भी ठीक तरह से समझा नहीं पाए हैं। उसी तरह खुदा को भी ठीक तरीके से समझा नहीं पाए हैं। लोग जो है धार्मिक मामलों पर सांस्कृतिक विचार करते हैं और धर्म की बातों पर विचार झगड़े करते हैं और विचार नहीं करते। हर आदमी को अपना अपना खुदा, अपना अपना धर्म अच्छा लगता है। जैसे मान लो हिंदू कहते हैं कि मंदिर भगवान का घर है, मुसलमान क्या कहते हैं कि मस्जिद खुदा का घर है, और ईसाई क्या कहते हैं कि गिरजे को खुदा का घर मानते हैं। सबको अपनी अपनी जगह अपना अपना धर्म अच्छा लगता है। उपनाश गृह का मतलब होता है बच्चों पूजा का घर, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, क्या ये सब उपनाश गृह का उस उपनाश गृह के बराबर हो सकता है जो खुदा ने अपने सबके लिए बनाया है? वह उपनाश गृह ये दुनिया है, ये दुनिया खुदा ने इसलिए बनाई है कि सब लोग इसे अपना मिला जुला कर समझे और इसमें मिलजुल कर रहे, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना सीखे। क्या बच्चों, क्या बोला गया है? क्या हम पूजा का घर को पूजा के घर के बराबर मान सकते हैं? उपनाश गृह का मतलब होता है पूजा का घर, ठीक है। यह बोला गया है क्या हम पूजा के घर को पूजा के घर के बराबर मान सकते हैं? क्या खुदा खुदा सबके लिए बना है? क्या पूजा का घर यह दुनिया है जो दुनिया में खुदा है? इसलिए ईसाई कहते हैं कि सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहे। एक साथ मिलजुल कर रहने से प्यार मोहब्बत बना रहता है। सबके लिए अपना अपना घर होता है, सबके लिए अपना अपना पूजा का घर होता है, और सबके लिए भगवान जो है एक है, सबकी नज़रों में, सबकी दुनिया में, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है, हमें दूसरे धर्मों को अपने धर्म से नीचा नहीं समझना चाहिए। दूसरे धर्मों की आलोचना करने से मनुष्य में सांप्रदायिक भावनाएं जगती है। इसलिए हम सबका यह परम धर्म है कि हम अपने धर्म के साथ साथ धर्मों का आदर करना सीखें, क्योंकि सभी धर्म इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाता है, घृणा करना नहीं। क्या बोला गया है बच्चों कि हमें जो है कभी भी दूसरे धर्म को नीचा नहीं समझना चाहिए। सबके लिए अपना अपना धर्म अच्छा है। सबके दूसरे के धर्म को हमें आलोचना नहीं करते हुए आलोचना नहीं करेंगे तो मनुष्य में क्या रहेगा? सांप्रदायिक अर्थात आपसी मेल भाव रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अपने धर्म के साथ सब धर्मों का आदर करना चाहिए और सबके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए। चीनी नागरिक की बात सुनकर कॉफ़ी हाउस में उपस्थित सब लोग जो खुदा क्या है विषय पर बहस कर रहे थे खामोश हो गए, और फिर उनमें से इस बात का झगड़ा नहीं हुआ कि किसका विश्वास सही है और किसका गलत। क्या हुआ बच्चों? जब चीनी नागरिक ने ये सारे बातें बताए, ये सब बातें सुनकर कॉफ़ी हाउस में उपस्थित सब लोग जो है चुप हो गए, और किसी ने ये नहीं कहा कि खुदा क्या है और इस बारे में कोई बहस किया। सबने इस बात को मान लिया और कोई आपस में झगड़ा नहीं किए। ओके बच्चों, ये कहानी आज ख़त्म हो गई बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। अगर समझ में ना आए तो बच्चों आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। ओके बच्चों अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, और आशा करती हूँ बच्चों आप लोग क्वेश्चन आंसर घर पे करोगे। अभी के लिए बच्चों बाय बाय। अगर कुछ समझ में ना आए इस कहानी के बारे में तो मुझे ज़रूर बताएं, और इस वर्ड मीनिंग को सारे बच्चे याद कीजिएगा। ओके बच्चों, स्कूल जब खुलेगी तो मैं पूछूंगी। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, थैंक यू।